नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। थंबनेल में आपने देख लिया होगा और यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख ही रहे हैं कि मैं कुछ लगभग 7 से 8 सवालों का जवाब देने के लिए वीडियो बनाया हूं, क्योंकि बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं मिल पा रहा है कि कैसे करें, क्या करें। ये सारे प्रश्न मेरे पास कॉमन लगा, तो साथियों ये वीडियो आपको मिल रहा है उस समय जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। ये जानकारी उनके लिए जिसको वाकई में नहीं पता है और जिसको जानकारी है। साथियों ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, सारे प्रश्न आपके सामने हैं। यदि इन प्रश्नों में से आपको किसी को भी पता हो तो आप स्किप कर सकते हैं। उनके लिए है जिन्होंने मुझे कमेंट्स किया था, और कमेंट्स का जवाब देना मेरा कर्तव्य बनता है। तो एक से अधिक लोगों ने इस प्रकार से कमेंट्स किए थे। सबसे पहले मेरे पास जो प्रश्न आया है साथियों वो था कि एक बार काउंसलिंग होने के बाद दोबारा होगा कि नहीं। मतलब जैसे एक बार आप काउंसलिंग करा सकते हैं, तो जिसका नाम नहीं आया, किसी जिले में आया ही नहीं, तो क्या वो दोबारा उसको करना पड़ेगा, जैसे बीएड और डीएड में हम करते हैं। तो साथियों यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी लोगों को फॉर्म मंगाया जा रहा है। यदि वो पहले बार में उसका नाम नहीं आता है किसी जिले में, तो उसके बाद जैसे पहले लिस्ट में नाम नहीं आता तो पहले लिस्ट का वेरिफिकेशन होगा, पात्र होंगे, तो उनके शेष पदों के लिए नेक्स्ट में इन्हीं में से आपके प्राथमिकता क्रम के आधार पे आपको पुनः बुलाएंगे। आपको पुनः फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ऐसा मेरा जानकारी में आया है। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है कि संभाग और जिला, किस संभाग को और किस जिले को हम चुने। तो साथियों मैं आपको बात कहना चाहूँगा, यदि आप फॉर्म भरते समय जितने संभाग को आप डाले थे पूरे संभाग अपने इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। अभी जिला वाली बात नहीं है, क्योंकि जिला भी 3 के विज्ञान प्रयोगशाला और सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए रहेगा, तो उनके लिए अभी जिले के प्रावधान नहीं है। तो जिले वाले के बारे में सेम वही प्रोसेस रहेगा। कई लोगों ने मुझे प्रश्न किया है कि क्या मैं केवल एक ही संभाग में डाला हूं तो क्या मैं एक ही संभाग में डाल पाऊंगा। हाँ बिल्कुल, आपके लिए एक ही संभाग दिखेगा पूरा संभाग, लेकिन आपको केवल एक ही संभाग का भरने के लिए मतलब वो प्राथमिकता दिया जाएगा। बाकी में आप ऑटोमेटिक आप ब्लॉक रहोगे, आप दूसरे संभाग या जिले में नहीं डाल पाओगे, क्योंकि आपने पहले उतने ही चुने थे। तो ऑटोमेटिक दूसरे संभाग ऑटोमेटिक वो आपके लिए ब्लॉक रहेगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि इनमें से कई लोग ये पूछे हैं कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है। मेरे बहुत वो लगा कि साथियों आपको अभी भी इसके बारे में पता नहीं है। हम लोग पहले से वीडियो बना रहे हैं, पहले से जानकारी दे रहे हैं, तो आपसे इसलिए निवेदन करता हूं कि आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि मैं प्रत्येक एक चीज़ का कोई भी खबर मैं छोड़ता नहीं हूँ, ताकि आप अपडेट रहें। मैं पहले से बता रहा हूँ कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो मुझे आश्चर्य लगा, अभी भी मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हम भी भर सकते हैं क्या, क्योंकि कई लोगों को डाउट है कि जिसका वेरिफिकेशन में जो नाम आया था केवल उतने ही डाल सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। लेकिन आपको कहना चाहूँगा, चाहे वो शिक्षक के लिए हो, चाहे सहायक शिक्षक के लिए हो, चाहे सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए हो, जितने भी आप एग्जाम दिलाए हो वो सब लोग यहाँ फॉर्म डालेंगे। सभी के सभी के लिए किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं, आप फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन उसके बाद प्राथमिकता क्रम के आधार पर आपकी नियुक्ति होगी, वेरिफिकेशन होगा, ठीक है ना। अब याद रखिएगा, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहीं पे नहीं पूछे हैं फिर भी, यदि आप जो है जैसे कि चाहे आप सहायक शिक्षक का हो चाहे आप शिक्षक का हो, यदि आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में डाले हो तो आपके हिंदी मीडियम के लिए अलग से फॉर्म डालना पड़ेगा और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से फॉर्म डालना पड़ेगा। जितने एग्जाम दिलाए हो उतना आपको प्राथमिकता क्रम भरने होंगे, और अलग अलग आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, तो अलग अलग आपको भरने होंगे। और साथ ही साथ सहायक शिक्षक का 19 से शुरू हो रहा है, और विज्ञान प्रयोग का शायद 21 से शुरू हो रहा है, ठीक है। अभी शुरू नहीं हुआ इसका, आज केवल शिक्षक का शुरू हो रहा है। चौथा नंबर में कई लोगों ने मुझे मैसेज किए, बात भी किए हैं कि क्या हम फॉर्म भरते समय हमारा नाम गलत हो गया है, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है, तो क्या इसको हम सुधार कर सकते हैं। तो नहीं साथियों, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपके लिए ऑप्शन है और आपके संभाग के लिए ऑप्शन है आप वरीयता चुनने के लिए, ठीक है, ए और टी चुनने के लिए। नाम ज्यों का त्यों वहाँ जैसे आपने भरे थे सेम वहीं पहले से लिख के आ रहे हैं, उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता, ज्यों का त्यों रहेगा। केवल आप प्राथमिकता क्रम आप दे सकते हैं, ठीक है।
अब ये 5वां नंबर का सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण लगा मुझे कि फॉर्म भरने के बाद जो है कैसे पता चलेगा कि आगे की प्रक्रिया में कैसी होगी, लिस्ट निकलेगी क्या, कैसे होगी। तो ये किनका सवाल था, जो डीएड बी नहीं किए हैं और जो व्यायाम शिक्षक है ना, उनका ज़्यादा सवाल आया था मेरे पास, क्योंकि इन लोग उस टाइप का प्रक्रिया में नहीं गुजरे हैं। तो साथियों, जैसे ही आप संभाग सिलेक्ट करेंगे या जिला सिलेक्ट करेंगे, जब पहले से बता देता हूँ सहायक शिक्षक के लिए, तो जैसे ही आपका अंतिम दिन आएगा, अंतिम चरण आएगा, जैसे कि यहाँ 28 तारीख तक है, तो आपके वरीयता क्रम के आधार पर, आपको रैंक के आधार पर आपके संभाग आपको मिल जाएगा। जैसे ही मिलेगी, एक अलॉटमेंट लेटर जो है इशू होता है, जिसमें आपका आईडी और पासवर्ड जैसे ही डालोगे, है ना, आपका कौन से संभाग में आया है, आपके नाम सहित, और मेरे ख्याल से उसमें तारीख भी डल जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वेरिफिकेशन में डला रहता है कौन, जब हम डेट करते हैं तो इस दिन आपको वहाँ उपस्थित होना इतने समय। तो हो सकता है अलॉटमेंट लेटर में भी उसी प्रकार से हो या अलग से भी जानकारी दे दिया जाएगा। लेकिन एक इसको ऑनलाइन आपके शायद आपके पोस्ट द्वारा नहीं भेजा जाएगा, इसको एक लिस्ट जारी होगा आपके हिसाब से आपके आईडी पर कि आपका सिलेक्शन इस संभाग में हुआ है या इस जिले में हुआ है, तो आपको इस दिन उपस्थित होगा, आपका नाम, मतलब एक ही संभाग या एक ही जिला में आपके नाम आएंगे। और ये ऑनलाइन आपको जो वीडुकेडल पोर्टल है वहाँ पर उपलब्ध होने की बात कही जा रही है। वीसी के आसपास आपको मतलब अलॉटमेंट लेटर जारी होगा। ये भी महत्वपूर्ण सवाल लगा। अभी मैदानी भाग में भर्ती हो रही है, तो जैसे ही कोर्ट का केस आता है तो क्या बाकी 13 जिलों या 14 जिलों में भी वेरिफिकेशन में हम डाल सकते हैं। तो साथ ही ये केस के ऊपर है कि किस प्रकार से आती है। हाँ, लेकिन अभी केवल 13 से 14 जिले में हो रहा है, तो इनके लिए रास्ता खुलेगा, तो यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये अलग है, ये इसके लिए खुलेगा। तो ये भी सबका, यदि स्थानीय भर्ती के स्थानीय पक्ष में जाता है तो उन लोग डालेंगे, यदि उसके पक्ष में नहीं जाता है तो सबको एक बार पुनः इसमें मौका मिलेगा डालने के लिए, प्राथमिकता क्रम चुनने के लिए। और यहाँ पे लिखा है बाकी का कब शुरू होगा, तो मैंने बता दिया, यहाँ से 19 का सहायक शिक्षक का और 21 का आपके विज्ञान प्रयोगशाला का शुरू होगा। ठीक है, उसके बाद है साथियों प्राथमिकता चेंज कर सकते हैं क्या। जैसे अभी फॉर्म आपने डाला, तो क्या इसके बाद हम प्राथमिकता चेंज कर सकते हैं, गलती हो गया तो नहीं। आपको केवल एक बार मौका दिया गया है, आपको ध्यान से भरना है, और आपको केवल एक बार भरने के पश्चात दूसरा मौका आपको नहीं मिलेगा, तो ध्यान से भरिएगा। और कुछ सवालें हैं जो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, आपके कमेंट्स के ऊपर है। इस वीडियो के पश्चात आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए, तो कई लोग मतलब पासवर्ड क्रिएट करने के लिए पूछ रहे थे, पासवर्ड क्रिएट कैसे करें। तो पासवर्ड के लिए साथियों में बोला था 8 से 15 अंक के बीच में रहना चाहिए, है ना, इसके अंदर इतने तक के रहना चाहिए। कोई भी एक कैपिटल में लिख दीजिए, है ना, मैं बता दिया था, एक कैपिटल बना दीजिए। उसके बाद कोई भी कैपिटल या एक स्मॉल, कम से कम इतना होना चाहिए। जैसे मैं हमेशा इस प्रकार से उदाहरण बताया था, पी के साहू, जैसे मैंने लिख दिया तो एक कैपिटल हो गया, बाकी स्मॉल हो गया। तो एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हो गया, और कोई भी अंक डाल दीजिए इस प्रकार से, है ना, यहाँ पे आपके अनुसार। तो इस प्रकार से आप 8 अंक से या उस 16 अंक से पहले का पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। जो आपका मोबाइल नंबर रहेगा ना, मोबाइल नंबर के नीचे में आपके पास पासवर्ड के लिए आएगा। जो पासवर्ड आप डालोगे वही आपका क्रिएटिव पासवर्ड रहेगा, उसी का उपयोग हमेशा के लिए करेंगे। तो इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा, बहुत काम का चीज़ है वो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी कैसा लगा, जरूर कमेंट्स में बताइएगा। आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, पल पल की खबर आपको मिलता रहेगा। कई लोग, मैं वीडियो बना चुका हूँ फिर भी मेरे पास मैसेजेस करते हैं। देखो, एक आपसे निवेदन है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, एक निवेदन करना चाहूँगा बस, और कुछ नहीं। कि कई लोग रैंक भेज रहे हैं मेरे पास, किसी का 640, किसी का 650, इस प्रकार से मेरे पास भेज रहे हैं, किसी का 1000 है। तो मेरा किस संभाग में आ सकता है, तो साथियों ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे पास आपका ना लिस्ट है ना कुछ नहीं, कौन कितने डालेंगे, क्या करेंगे, ये मेरे पास जानकारी नहीं है। ठीक है, तो ये बता पाना संभव नहीं है कि आपका किस संभाग में आएगा या किस जिले में आएगा,
ये बता पाना मुश्किल है। आप खुद चयन करें, आप वरीयता चयन करें। हाँ, लेकिन इतना थोड़ा सा मदद हम कर सकते हैं कि ई और टी किस प्रकार से भरना है, आप इस प्रकार से देख सकते हो। यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप नंबर में आप जो है, मैं समय रहता तो बिल्कुल रिप्लाई करता हूँ, लेकिन आपसे निवेदन है कि इस टाइप का यदि आपके पास क्वेश्चन है तो मेरे वीडियो देख लीजिए। वीडियो मैंने बता दिया है और मैं 1 महीने पहले से बोल रहा हूँ कि लिस्ट निकाल लीजिए। यदि लिस्ट नहीं है तो मैं आपको पुराना लिस्ट है वहाँ आप देख सकते हो, है ना, वहाँ से निकाल लीजिए। यदि जिसका 1:1 में, जैसे मैंने वीडियो बनाया था 1:1 में यदि बुलाते हैं तो किस टाइप का बनेगी, तो 1:1 में बुलाने वाले हैं। तो जो मैंने लिस्ट बनाया है, नमूना लिस्ट, वो लगभग उसी के आसपास बनेगा। तो आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उसका 10 रुपये चार्ज है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते। देखना चाहें तो उतना ज़रूरी भी नहीं है, पुराना लिस्ट से आप देख सकते हैं कौन कितने ज़िले में है, कौन कितने संभाग में, 12 दिन में भी है। कोई हड़बड़ी ना करे, बहुत, है ना। और यहाँ साथियों एक चीज़ और पूछा गया था मुझे कि सर हमारा आईडी और रोल नंबर लेके कोई भर देगा तो हम क्या करें। तो ऐसा होना तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि ऐसा करेगा तो उसका तो मोबाइल नंबर रहेगा ही। मोबाइल नंबर से पता चल जाएगा कौन भरा है, तो उसके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई किया जा सकता है, क्योंकि वो आपके रहेंगे। तो क्योंकि डीपीआई से कहीं से भी वो फॉर्म तो अप्लाई रहेगा, तो उसका पूरी जानकारी तो निकलेगा ही निकलेगा, तो वहाँ से भी केस हो सकता है। और दूसरी बात, ये यदि आप नहीं डाले हो तो अनिरुद्ध सर ने एक बात कही थी, मैंने फेसबुक लाइव देखा था उनका। यदि इस प्रकार से कोई कर देता है, गड़बड़ी कर देता है आपके नाम से, तो आप अपना रिजल्ट, एडमिट कार्ड और आपका आईडी कार्ड, है ना, इतना ले जाके आप डीपीआई में या संभाग में या जिला में जाके आप हेल्प मांग सकते हैं। वहाँ आप आपका अनलॉक करा सकते हैं यदि आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुआ है तो। मतलब इसके लिए साथियों, मतलब जो धोखाधड़ी की बात कर रहे हैं उसके लिए एक प्रावधान है बढ़िया, उसमें मतलब उसके लिए एक निराकरण कर दिया गया है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उनको भी डर रहेगा, जैसे मैं ही कर दिया किसी का, तो मेरा वहाँ जाने के डीपीआई में जाने का पूरा ब्यौरा निकल जाएगा, मोबाइल नंबर निकल जाएगा। तो मोबाइल नंबर निकलेगा मतलब मेरे बारे में पता चल जाएगा, तो उसके बाद तो कुछ ना कुछ कार्रवाई हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा, तो निश्चिंत रहे और अच्छे ढंग से देखें अपना रैंक, अच्छे से प्रयास करें। तो साथियों इस वीडियो में बस इतना ही कहना चाहूँगा, और लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।